आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। टॉपिक का नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, टीएस ग्रेवाल क्लास 11 की बुक में से। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमसे मांगा है कि भाई बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाए। तो आइए मैंने उसका फॉर्मेट बोर्ड पर ड्रॉ कर रखा है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिखा है तो हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितना है। नेगेटिव बैलेंस है तो नेगेटिव वाले माइनस वाले कॉलम में लिख दिया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू कर दिया तो फर्क क्या पड़ा भाई, कैश बुक कम हो गई, पासबुक ज्यादा है। घर में समझदार कौन है आपके। अब आप कहोगे सर समझदारी की क्वेश्चन में क्या जरूरत है। जी हाँ, जिसका बैलेंस दे रखा होता है वो समझदार होता है और सारे चेंजेस उसी समझदार वाले अकाउंट में करेंगे हम लोग। यहाँ पासबुक समझदार है तो चेंजेस किस में किए जाएंगे, पासबुक में। तो चलिए प्लस, इसको जो है प्लस से माइनस कर देते हैं। 17,500 चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट करा, फर्क क्या पड़ेगा चेक डिपॉजिट करने से, कैश बुक जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ तो पासबुक में तो बैलेंस पहुंचा नहीं है। घर में समझदार कौन है हमारे, पासबुक। तो चेंजेस किस में करेंगे, पासबुक में। तो आइए प्लस कर देते हैं अमाउंट को 21,000। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक, check recorded in cash book but not sent for collection, not sent for collection। रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में तो कैश बुक ज्यादा, पासबुक में रिकॉर्ड वो पासबुक में कलेक्शन के लिए नहीं भेजा तो पासबुक कम बैलेंस शो कर रही है। घर में समझदार कौन है, पासबुक। तो चेंजेस किस में होंगे, पासबुक में। आइए 4,000 प्लस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक डायरेक्टली बाय कस्टमर, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए कस्टमर इन बैंक। अब वो डायरेक्ट डिपॉजिट करी तो पासबुक तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन हमें तो मालूम है नहीं, हमने तो कैश बुक बढ़ाई नहीं है। घर में समझदार कौन है आपके, पासबुक। तो चेंजेस किस में करेंगे, पासबुक में। तो आइए माइनस कर देते हैं 7,000। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। अब पासबुक में डेबिट करने का मतलब क्या हुआ कि पासबुक कम हो जाना, लेकिन एंट्री तो कैश बुक में आएगी तो कैश बुक ज्यादा है, पासबुक कम है। और घर में समझदार पासबुक है तो चेंजेस पासबुक में किए जाएंगे। 40। आइए 7th एडजस्टमेंट देखेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बाय बैंक।
इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे कर दिया, तो फर्क क्या पड़ेगा भाई? इंश्योरेंस का पैसा कट गया। इंश्योरेंस का पैसा जैसे ही कटेगा क्या फर्क पड़ा? पासबुक कम हो गई, कैश बुक ज्यादा है। घर में समझदार कौन है? पासबुक। तो चेंजेस किस में आएंगे? पासबुक में। तो चलिए प्लस कर लेते हैं 360 को। नेक्स्ट इज 6,000 रुपए का डिसऑनर है जिसपे नोटिंग चार्जेस है 20 रुपए। अब 6,000 रुपए का डिसऑनर है, बिल ऑफ 6,000, डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस ₹20। Not recorded in cash book. In cash book. क्योंकि डिसऑनर 30 जून को ही हुआ है, वो 30 मार्च को ही हुआ है, तो हम उसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अब जब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो पासबुक तो कम हो गई, लेकिन कैश बुक ज्यादा है। घर में समझदार कौन है? पासबुक। तो चलिए प्लस कर लेते हैं। आइए दोनों साइड का टोटल लगा लेते हैं। 31,420 और इस तरफ का भी टोटल कर लेते हैं 57,500। अब हमें मालूम चल रहा है भाई ये नेगेटिव ज्यादा है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो मैंने यहां लिखा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैसे कैलकुलेट करूंगा? 57,500 माइनस 31,420। इन दोनों का बैलेंस निकाल लेता हूं। बैलेंस आ गया 26,080। इस बैलेंस को लिखूंगा उसी साइड, जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा उसी के नीचे ये बैलेंस लिखा जाएगा। तो फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना था, लेकिन ये जो हमने कैलकुलेशंस के लिए प्लस माइनस करा है कैश बुक में और पासबुक में, ये आंसर का पार्ट नहीं है, तो हम इसे यहां से हटा देते हैं। यह सिर्फ इसलिए बताया गया है ताकि आपको क्वेश्चन को करते टाइम बातों को समझने में थोड़ी आसानी रहे। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, और अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसे देखिए। उसको देखने से सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे।